आज का वीडियो का टॉपिक है कि ये जो लॉट साइजेस चेंज होते हैं तो इससे नॉर्मल ट्रेडर्स को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। क्योंकि अभी जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 था, उससे 15 हो गया। निफ्टी जितना ऊपर आ गया, कुछ दिन में हो सकता है निफ्टी भी 50 से रिड्यूस होकर 40 पे आ जाए, क्योंकि फिन निफ्टी वही 20,000 के रेंज में चल रहा है। एंड उसका आप अगर लॉट साइज नोटिस करोगे तो वो 40 का ही लॉट साइज है। तो बहुत जल्दी हो सकता है कि निफ्टी का लॉट साइज भी कम कर दिया जाए, हो सकता है नेक्स्ट रीशफलिंग में हो जैसे, क्योंकि 5-6 महीने वो ऊपर के लेवल पर टिका रहेगा तो लॉट साइज चेंज हो सकता है। अब ये होता क्यों है? देखिए, कंडीशन ये है कि यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बनाया गया था कि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना होना चाहिए, तो वो ये ऐसे बनाया गया था कि आपका 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज मिनिमम होना चाहिए। अभी अगर आप निफ्टी का अभी का करंट कॉन्ट्रैक्ट साइज देखोगे तो वो ऑलमोस्ट आपका 10 लाख जाने लग गया है। सेम चीज़ जैसे ही 40,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली बैंक निफ्टी रहने लगा था, तो 25 इंटू अगर आप 40,000 करते तो वो 10 लाख के ऊपर हो जाता था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा हो जाता था, इसलिए उसको छोटा कर दिया गया। ये सेम चीज़ निफ्टी में भी एप्लीकेबल होगा, और दिन पर दिन कॉन्ट्रैक्ट साइज ऐसे ही जैसे जैसे मार्केट्स ऊपर जाते रहेंगे अगर गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका छोटा करते जाएगा एनएससी। उसमें प्रॉब्लम ट्रेडर्स को कहाँ आती है, जिससे पहले अगर हम देखते थे, मैं आपको कैलकुलेटर पे ले चलता हूँ एक बार, ठीक है? तो कैलकुलेटर पे अगर आप चलेंगे तो आप देखिए कि आपने कोई चीज़ बाई किया 200 में, सेल किया आपने 210 पे, ठीक है? और क्वांटिटी पहले 25 थी, राइट? 25 थी बैंक निफ्टी की। मान लीजिए आपने 200 में एक ऑप्शन खरीदा, 210 में बेच दिया, 25 क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है? तो आपका जो चार्जेस लगता था, टोटल चार्जेस 56 रुपीज़ लग जाता था। तो 2 पॉइंट तो आपका 2.25 पॉइंट्स आपके खाली बस प्रॉफिट करने के लिए चले जाते थे, राइट? तो 10 पॉइंट गेन करने में आपका बनता था 193 रुपीज़। अब यही चीज़ अगर 15 हो गई है तो अब आपका बनता है ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि चार्जेस तो 52 ही रह गए, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी साइज कम हो गई। तो इससे हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ लॉट्स जैसे ज़्यादा होंगे, अच्छा देखिए क्या होता है, ऑर्डर पे लगता है, राइट? अब कोई मान लीजिए 900 क्वांटिटी पे ट्रेड करता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैक्सिमम ट्रेडर्स तो छोटे ट्रेडर्स हैं, वो 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट ट्रेड करते हैं। अब वो या तो 25 करे या फिर 30 करे या 45 करे, पहले वो 50 कर लेता था, राइट? तो अब क्या है, और पहले मल्टीपल ऑर्डर्स में आप निकाल पाते थे। अब 10 पॉइंट का गैप में पहले 250 रुपये बनते थे। तो मान लीजिए आपने 2 लॉट खरीदा था, 1 लॉट 10 पॉइंट आपने ऊपर निकाला, 1 लॉट फिर और 10 पॉइंट आपने ऊपर निकाला, तो उसमें क्या होता था कि आपका एटलीस्ट कुछ पैसा बन जाता था, राइट? कि आपने 10 पॉइंट ऊपर निकाला, फिर 10 पॉइंट और उसके ऊपर निकाला, तो आपका बन गया प्रॉफिट। एक बार 250 रुपये बना, ऊपर में और 250 रुपये बना, चार्जेस हटा देंगे, 70-72 रुपये चार्जेस हटा रहे थे, तो कम से कम आपका 2 लॉट में भी और 10-10 पॉइंट ऊपर में 2 लॉट आपने निकाला तो बन जाता था। अब क्या 150 रुपये मिलेगा 1 लॉट पे। प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी कि आप ट्रेडर्स को कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एंड चूंकि 10 पॉइंट का मूवमेंट पे भी अगर आपका बनना उतना ही है तो क्या ही फायदा होगा, राइट? अगर मान लीजिए पहले लोग 5 पॉइंट में बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग कर लेते थे, अभी तो यहाँ पे 3.5 पॉइंट तो प्रॉफिट के लिए लग जाना है, तो 5 पॉइंट में क्या स्कैल्पिंग कर लोगे आप? तो ये अब प्रॉब्लम आने वाली है आगे चल के। और अभी आप लोगों ने नया ये कंसेप्ट सुना होगा कि जीरो ब्रोकरेज। कुछ दिन के बाद से हो सकता है ऐसा कि मैक्सिमम ब्रोकर्स का ना, जैसे अभी फाइट जो चलता है कि 20 रुपीज़ ब्रोकरेज पे, वो कुछ दिन में हो सकता है जीरो पे चला है। क्यों? क्योंकि अगर सेम चीज़ कोई मान लीजिए कर रहा है, मान लीजिए जैसे ये शून्य पे कोई कर रहा है, तो 200 में खरीदा और 210 में बेच दिया, ठीक है? और क्वांटिटी रखी 15 ही। तो इनका चूंकि चार्जेस कम है, मतलब चार्जेस तो है ही नहीं इनका, तो क्या है, टोटल कॉस्ट लग रहा है इतना, तो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन, मतलब एक टिक में भी प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो बेसिकली आप प्रॉफिट से ही स्टार्ट कर रहे हो। तो वो वहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप यही सेम चीज़ यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे तो आपका चार्जेस 53 रुपीज़ लग रहा है, एंड यहाँ पे चार्जेस आपका कितना लग रहा है, 0.50 पैसा, ठीक है? तो वो फर्स्ट टिक आपके फेवर में लगते ही आ जाएगा। तो फिर क्या है, जो लोग भी ये छोटे छोटे लॉट्स में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं और जो लोग कम पॉइंट में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं, वो गोइंग फॉरवर्ड ना इस तरह से ही मूव करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी बैंक निफ्टी का कम हुआ है, आगे चल के निफ्टी का भी कम होगा, क्योंकि 10 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइज जाएगा, उसको छोटा वो करेंगे। एंड ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, रेगुलरली ऐसे ही चलता है। तो फिर उसको कम करने की कोशिश की जाएगी कॉन्ट्रैक्ट साइज को, तो उससे क्या होगा, आपका वहाँ पे कम हो जाएगा। तो अब आगे चल के ना मार्केट आपका इसी तरह बनने वाला है कि आपके जो ब्रोकर्स आपको डिस्काउंट में और भी सस्ते में ब्रोकरेज ऑफर करेंगे,
उनको फायदा होगा। यस, जो 900 क्वांटिटी में ट्रेड करता है, जो 150 क्वांटिटी में, जो 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनको फर्क पड़ेगा। अब इसका अल्टरनेटिव्स कुछ है क्या? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। तो फिर क्या हो गया कि अगर आप नोटिस करोगे ना, तो फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, तो फिन निफ्टी का अगर चार्ट्स आप देखेंगे, तो फिन निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न में चलता है। अगर आप आज जैसे ये फिन निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, तो आप नोटिस करोगे तो ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसा चार्ट चल रहा है, सेम चार्ट आपका बैंक निफ्टी का चलता है। तो अगर दोनों के चार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहे हैं, देखिए अब सिमिलर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के चार्ट सिमिलर चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के ट्रेडर्स बैंक निफ्टी से कम फिन निफ्टी में ट्रेड करने लगे, क्योंकि इसमें क्या है, 40 का क्वांटिटी साइज है, प्लस प्रीमियम्स भी आपके निफ्टी की तरह चलते हैं इसमें, तो उसका एक एडवांटेज हो जाएगा। और करने वाले तो देखिए सब जगह ही करेंगे, उसका तो कोई उपाय है नहीं, ठीक है, लेकिन वही है कि अल्टरनेटिव के हिसाब से फिन निफ्टी आगे चल के हो सकता है बेटर हो जाए। और जैसे इसमें क्या है, दो बैंक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसमें उसका वेटेज थोड़ा सा कम है, क्योंकि बजाज ट्विंस वगैरह भी हैं, तो आगे चल के हो सकता है फिन निफ्टी लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे। और नहीं तो जैसे जो जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, शून्य बाई फिनविशिया टाइप के, इनके यहाँ लोग आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खाली इतना ही अफोर्ड नहीं करते ना, ये आपका अकाउंट ओपनिंग फीस भी जीरो लेते हैं, अकाउंट मेंटेनेंस भी पूरा जीरो लगते हैं, कोई प्लेटफॉर्म चार्जेस के नाम पे नहीं लेते हैं, सब चीज़ आपको इन्होंने फ्री करके रखा है। प्लस इनके पास कैसा है कि इनके पास बहुत सारे टूल्स हैं, एआई बेस्ड स्टॉक ट्रेडिंग टूल्स भी है, जिसमें आप आई नो फर्स्ट वगैरह भी, आई नो फर्स्ट जो है इनका प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या है, ये प्रेडिक्ट करते हैं स्टॉक्स के मूवमेंट को, कि आगे आने वाले टाइम पे स्टॉक का मूवमेंट नेक्स्ट 30 डेज में कैसा हो सकता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो भी इन्वेस्टर है, मान लीजिए सब लोग तो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करते हैं, जो कुछ लोग स्टॉक्स में पोजीशन बनाते हैं, वो इस बेसिस पे स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं। 2-3 फेवरेबल ट्रेड भी मिल गया तो फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी सारे इनको इनका एपीआई कनेक्शन भी अलाउ करते हैं। फिर एक ही फंड से एनएससी बीएससी सब कुछ आप ट्रेड कर पाते हो, तो वो भी एक फ़ायदा है आपको। तो उस तरह से मल्टीपल फ़ायदा हो गया आपका कि चलो ठीक है, सब कुछ एक संग हमने ट्रेड कर लिया, एनएससी बीएससी एमसीएक्स सब हमने एक ही जगह पे ट्रेड कर लिया, तो ठीक है। मतलब एक तरह से नहीं होता है कि आपको एक ही बास्केट में सब कुछ ट्रेड करने मिल जाता है, अलग अलग फंड्स भी नहीं देने पड़ रहे हैं, और प्लस ये कंपनी बहुत पुरानी है, राइट? तो कंपनी बहुत पुरानी है तो फ़ायदा भी है, प्लस सारे एक्सचेंज की मेंबरशिप भी हो गई आपकी, और आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह सब मिल ही जाता है, तो वो भी ठीक है। तो एक तरह से जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म मिल रहा है, प्लस ये सब फीचर्स मिल रहे हैं, तो आपको फ़ायदा भी है। प्लस कुछ दिन पहले इनके यहाँ पे ना एक टेक्निकल इशू हुआ था। जनरली क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर्स या जीरो कॉस्ट ब्रोकर में एक ये प्रॉब्लम लोगों को फेस होता है कि हाँ, ग्लिच एकदम हो गया, जीरो ब्रोकरेज में चला गया, तो उसका क्या करें। तो देखिए क्या होता है कि जीरो ब्रोकरेज में अगर चला गया ना, इनके यहाँ पे कैसा था कि जितने भी क्लाइंट्स के लॉसेज हुए थे, सबको इन्होंने बुलाया, समझने की कोशिश करी क्या चीज़ था क्या नहीं था, फिर लास्ट में फाइनली जहाँ जहाँ पे लगा कि नहीं उनके गलती के कारण क्लाइंट की लॉसेज हुई है, सब जगह पैसा लौटाया। 3.5 करोड़ रुपए टोटल पे आउट किया इन्होंने क्लाइंट्स को, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट पे आउट किया था। तो ठीक है, कोई चाहे तो देख सकता है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, चाहे तो आप अकाउंट ओपन करके देख सकते हैं। बट अभी हम अपने फोकस पे आते हैं कि जो ये लॉट साइजेस चेंज हो रहे हैं, तो इससे नुकसान या फ़ायदा किसको है। तो देखिए फर्स्ट चीज़ क्या है कि जैसा मैंने बताया कि कॉस्ट बढ़ जाता है ट्रेडर का, राइट? प्लस ऑलरेडी चार्जेस बढ़ के रखे हुए हैं, कॉस्ट अभी ब्रोकरेज से बढ़ जाएगा। तो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है कि अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते थे, 25 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, अब आपको कोशिश करना होगा 30 क्वांटिटी में एटलीस्ट ट्रेड करने का, और ऑर्डर भी 30 का ही लगाना होगा, 30 का बाई 30 का सेल। मतलब 30 क्वांटिटी बाई करनी है, 30 क्वांटिटी सेल करनी है। आप अगर मान लीजिए 2 लॉट के ट्रेडर थे, 50 क्वांटिटी बाई या सेल करते थे, तो अब आप 45 करिए, 3 लॉट बाई 3 लॉट सेल, तभी बेटर होगा। नहीं तो क्या है, चार्जेस में ही आपके पैसे सारे जाते जाएंगे, और उससे होगा क्या, आपका ब्रोकर रिच होगा, अनलेस आपके पास ऐसा कोई जीरो ब्रोकरेज वाला प्लेटफॉर्म हो। तो इनका यहाँ पे तो ये जीरो ब्रोकरेज वाला ठीक है, बट बाकी जगह ऐसा नहीं है ना, तो वहाँ पे दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये एक अल्टरनेट हो गया। सेकंड अल्टरनेट हो गया कि आप फिन निफ्टी में मूव करने की कोशिश करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फिन निफ्टी में प्रैक्टिस करो। बैंक निफ्टी के जैसा ही उसका मूवमेंट होता है ऑलमोस्ट, तो अगर बैंक निफ्टी जैसा ही ऑलमोस्ट मूवमेंट है, तो आप फिन निफ्टी में प्रैक्टिस चालू कर दो, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रायोरिटी रहे। और निफ्टी बैंक में जैसे, और प्लस निफ्टी बैंक का वैल्यू भी बहुत बड़ा है ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि 100 पॉइंट का मूवमेंट बहुत मजाक मजाक में हो जाता है, सिमिलर इसमें 50 पॉइंट का मूवमेंट मजाक मजाक में हो जाएगा। बट लेकिन क्या होगा कि एटलीस्ट आपका 40 वाला जो क्वांटिटी है, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में थोड़ा ईजी होगा। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
प्लस हमारा माइंडसेट जो होता है ना, हमारा माइंडसेट ये होता है कि अरे नहीं नहीं, कम प्रीमियम लग रहा है तो चलो 15 क्वांटिटी ट्रेड कर लेते हो। लेकिन आप समझो 15 क्वांटिटी में अगर आप 20 रुपीज़ ब्रोकरेज वाले ट्रेडर के यहाँ हो तो 3.5 पॉइंट्स पॉइंट्स का मूवमेंट तो सिर्फ आपके उसी के लिए जाएगा। तो अनलेस आप 100 पॉइंट चेज कर पाओ, और रोज 100 पॉइंट नहीं मूवमेंट मिलेगा आपको ऑप्शन में, आपको रोज छोटे छोटे पॉइंट से मिलेंगे। तो आपको फिर क्या क्वांटिटी बढ़ानी ही पड़ेगी। तो अल्टरनेट इसका यही है कि 25 क्वांटिटी है तो उसके बदले बदले आप 30 अब करो, या आप 50 में करते थे तो आप 45 में करो। तो उससे थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। और ये किया क्यों जाता है, तो मैंने जैसा लॉजिक बताया कि कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख से ऊपर रखना है, बट 10 के ऊपर अगर चला जाता है तो उसको क्या करता है, एक्सचेंजेस कोशिश करते हैं कि उसको नीचे ले आए। उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज ठीक ठाक बना रहता है, तो ऑप्शन सेलिंग में जो मार्जिन वगैरह है वो मतलब ठीक ठाक लगे। जैसे बैंक निफ्टी में एक समय 1.5 लाख लगता था, अब 90,000 ही लग रहा है, तो उससे थोड़ा सा एडवांटेज हुआ ऑप्शन सेलर्स को भी। तो बहुत सारी चीज़ें वैसे सोचनी पड़ती हैं। हाँ, 900 क्वांटिटी राइट करने में आज भी उतना ही मार्जिन लगेगा जितना पहले लगता था, लेकिन उससे थोड़ा सा फायदा हो जाता है ऑप्शन सेलर्स को। तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद कैसा है ना कि बहुत सारा टाइम आपको ऐसा मिलेगा जब आपको लगता है कि नहीं आज मार्केट में बड़े मूवमेंट्स नहीं होंगे, छोटे मूवमेंट्स होंगे। तब उस दिन ना बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में मुश्किल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 पॉइंट मूवमेंट हुआ और 3-4 पॉइंट कॉस्ट ही लगना है। तो इससे बेटर ये है कि भाई आप फिर निफ्टी में कर लो, वहाँ पे 5 पॉइंट मूवमेंट मिले तो ज़्यादा फायदा हो। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा। तो जब से जैसे जैसे चार्जेस ये बढ़ते जा रहे हैं, लॉट साइज ये कम होते जा रहा है, तो हमें ये देख के रखना होगा कि हर दिन ट्रेडिंग का नहीं होने वाला। तो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि हर दिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होता है, तो देखिए जैसे ब्रोकर को है तो ब्रोकर को ब्रोकरेज थोड़ा सा बढ़ जाता है उसका, तो उसको ज़्यादा फायदा है। बट ट्रेडर को एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वो नहीं ट्रेड करता है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करता है, तो उसको लॉसेज ही हैं। और चार्जेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो मैक्सिमम ट्रेडर्स का, और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा अभी हर ब्रोकर के ना, जैसे ही आप लॉग इन करते हो तो उसमें पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि ये कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ये वो ऐसे करके डिस्क्लेमर आता है, राइट? वो इसलिए कि पहले ही बता दिया जाए कि भाई लॉसेज होते हैं। उसमें मोस्टली रीज़न होता है चार्जेस का, ओवर ट्रेडिंग का, ये इस कारण से लॉसेज होते हैं। तो वो सबको कंट्रोल करना पड़ेगा, वो सबका तरीका यही है। हाँ, बस ये है कि प्लेटफॉर्म्स ऐसे हमको चूज़ करने पड़ेंगे जहाँ पे क्या है आपका चार्जेस थोड़ा सा कम लगे, तो वो उस हिसाब से आप देख लीजिए। एंड अगर आपको फिनोमेशिया का अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, देख लीजिएगा।